हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली चलिए आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का मैं टॉप 40 एमसीक्यू करवाने वाला हूं। कितने एमसीक्यू करवाऊंगा? टॉप 40 एमसीक्यू करवाऊंगा, जिसमें से कि आपका पार्ट वन में मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। ये आपका पार्ट टू रहने वाला है, जिसमें नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। और अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए ये इस तरीके के सवाल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जैसा कि मैंने बताया 20 क्वेश्चन हो चुका है, ये 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन है 21 नंबर, हु पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नर, दूसरा है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर चौथा है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर ऑप्शन में छूट गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं सी। सारे बच्चे आंसर क्या कर रहे हैं? सी। तो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। जो आपका इंडियन फार्माकोपिया होता है, इसको पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। और इसमें भी कौन सा कमीशन, अगर बोल देगा इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश की जाती है किस कमीशन के द्वारा, तो आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा। एंड आईपीसी जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? भारतीय सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, इसी को इंडियन फार्माकोपिया कमेटी भी कहते हैं। इसका गठन सन 1948 में हुआ था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। आईपीसी का गठन सन 1948 1948 में हुआ था। एंड आईपीसी का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कई बार पूछा हुआ है कि आईपीसी का हेडक्वार्टर बता दीजिए। तो आईपीसी का हेडक्वार्टर क्या होता है? सब लोग बताइए कमेंट में फटाफट से। आईपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेडक्वार्टर है गाजियाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, डन। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अच्छे से जवाब दीजिएगा। द फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब आया था? आराम से ऑप्शन पढ़िए, कंफ्यूज मत होइएगा। 1854, 1857, 1864 या 1867? तो इसका आंसर करिए फटाफट से। तो सारे बच्चे इसका भी आंसर सी कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया आंसर है 1864। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो पहला एडिशन है सन 1864 में आया था। मैंने आपको इससे पहले कहा था पहले वाले क्लास में कि मेरे भाई 5 गो ऐसा चीज है जिसका कि फर्स्ट एडिशन कभी भी आप नहीं भूल सकते हैं, है ना। चाहे जितनी बार पूछना है पूछ लीजिए, है ना, लेकिन एकदम से भूलना मना है। जैसे इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कभी नहीं भूल सकते हैं। इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन है सन 1955, एकदम याद रहना चाहिए, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन क्या होगा? तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन होता है 1864, है ना। वेरी गुड। देखिए एकदम याद रखना ही रखना है, अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। एंड अगर बात करें 1864 के बाद यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का जो हुआ है 15 दिसंबर 1820, सन 1820 में इसका पहला एडिशन आया था। उसके बाद बात करें मार्टिनडेल, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी कहते हैं, जिसका पहला एडिशन सन 1883 में हुआ था। एंड याद रखिएगा विलियम मार्टिनडेल के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। एंड 5वां नंबर की बात करें तो 5वां नंबर जो आपका होता है नेशनल फॉर्मूलरी, एनएफ, है ना, नेशनल फॉर्म्यूलरी जिसको हम लोग एनएफ कहते हैं, इसका पहला एडिशन कब आया था? सन 1960 में, सन 1960 में। ये आपका जो 5 गो है, इस 5 को आप भूल ही नहीं सकते हैं।
एकदम VVI मतलब समझते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कि इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1955 में आया। बाकी इंडियन फार्माकोपिया का टोटल 9 एडिशन आ चुका है। टोटल कितना एडिशन आ चुका है? 9 एडिशन आ चुका है। और 9 के 9 एडिशन का आपको याद रखना है कि कौन सा एडिशन कब आया, कौन के चेयरमैनशिप में आया, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। बाकी ब्रिटिश फार्माकोपिया का आप बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखते हैं तो कम से कम इतना याद रखना है कि BP स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया। कई बार एग्जाम में सवाल बन जाएंगे, IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया। BP का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि 1864 में इसका पहला एडिशन आया था। एग्जाम में कई बार सवाल बना हुआ है USP स्टैंड्स फॉर, USP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, जिसका कि पहला एडिशन 15 दिसंबर सन 1820 में आया था। मार्टिनडेल, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं, इसका जो पहला एडिशन आया था सन 1883 में आया था। एंड NF नेशनल फॉर्मुलरी जो है, जिसका NF कहते हैं जिसको शॉर्टकट में, तो टोटल इसका पहला एडिशन सन 1960 में आया था। कभी नहीं भूलिएगा, एकदम से याद रहना चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है। तो आपका पहला सवाल क्या, ये सवाल क्या था? ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब आया है? तो सन 1864 में, सन 1864 में। इसके साथ ही मैं एक बात और बता देता हूं कि याद रखिएगा, सन आपका जब भारत इंडिया जो हमारा देश है, इंडिया का जो फार्माकोपिया है सबसे पहला बार कब आया? सन 1955 में। तो क्या इंडिया में दवाएं नहीं बन रही थी? इंडिया में दवाई नहीं चल रही थी? तो इंडिया में उस समय जो दवाई चलता था ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही चलता था, है ना। उस समय पे जो आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही चलता था। तो इंडिया में पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया ही था, ध्यान रखिएगा, पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया ही था। लेकिन उसके बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो खुद का इंडियन फार्माकोपिया बना था, ठीक है। तो ये नियम होता है कि कहीं पर अगर कोई देश का अपना फार्माकोपिया नहीं है तो किसी विकसित देश के फार्माकोपिया को फॉलो करता है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज, PCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? गाजियाबाद, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, गांधीनगर। इसका जवाब दीजिए। हेडक्वार्टर ऑफ PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, मेरे भाई बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, आंसर कर रहे हैं C, न्यू दिल्ली। बहुत बढ़िया, लाजवाब। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन जो इसका आपका हुआ है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मैं कई बार आप लोगों को रिवीजन करा चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। IPC और PCI में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। एक तरफ लिख देता हूँ IPC और एक तरफ लिख देता हूँ PCI। जब मैं जहाँ पे भी IPC या PCI आता है तो मैं एक बार ज़रूर रिवाइज कराता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ सब कुछ को फिर से एक बार, ताकि आपको रिपीट हो जाए। और जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं तो याद रख लीजिए, IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसका गठन हुआ है 1948 में। और इसके जस्ट एक साल बाद PCI का गठन हुआ 1949 में। IPC का जो हेडक्वार्टर है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। जबकि PCI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, जो कि अभी सवाल बना है ना, न्यू दिल्ली। जबकि IPC का जो काम होता है वो फार्माकोपिया को पब्लिश करना होता है, फार्माकोपिया को पब्लिश करना होता है, फार्माकोपिया को पब्लिश करना होता है, पब्लिश करना होता है, करना होता है, फार्माकोपिया को पब्लिश करना होता है। जबकि PCI का काम है फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन, है ना, फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रैक्टिस, है ना। इन सब चीज़ों को रेगुलेट करना होता है, रेगुलेट करना होता है, करना होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका डी फार्मा का सिलेबस है वो कौन डिसाइड करता है? डी फार्मा का सिलेबस, चाहे वो बी फार्मा का सिलेबस है, ये कौन डिसाइड करता है? IPC या PCI? सब लोग बताइए, ये बताइए कौन डिसाइड करता है, IPC या PCI? आप लोग का कॉलेज का इंस्पेक्शन कौन करता है, जैसे PCI की IPC? तो ध्यान रखिएगा, जो आपके कॉलेज का इंस्पेक्शन यानी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, ये इसका काम सिर्फ फार्माकोपिया से संबंधित होता है, इसका काम सिर्फ फार्माकोपिया से संबंधित होता है। और PCI का पूरा एजुकेशन को रेगुलेट करता है। इसी के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, फादर ऑफ, इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है,
फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, है ना, एजुकेशन इन इंडिया, भारत में फार्मेसी एजुकेशन के जनक किनको कहा जाता है? ध्यान रखना, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, तो सबको याद रहना चाहिए प्रोफेसर लेजेंड जो हैं, जिनको भारत में फार्मेसी के अध्ययन का जनक कहा जाता है, वो हैं प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, महादेव लाल, है ना, श्रॉफ, प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ हैं, है ना, जिनका डेट ऑफ बर्थ, जिनका DOB डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च, 6 मार्च को इनका डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ को 6 मार्च को नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है, मनाया जाता है, मनाया जाता है, एकदम से याद रख लेना है। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 6 मार्च को। अब सवाल क्या क्या बनेंगे, सवाल के हिसाब से मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, ध्यान से देखना, सवाल के हिसाब से आपको रिपीट करा रहा हूँ कैसे कैसे सवाल बनेंगे। मेरे भाई बताओ, IPC का फुल फॉर्म, तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, PCI का फुल फॉर्म फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। IPC का गठन कब हुआ? सन 1948। PCI का गठन कब हुआ? सन 1949। IPC का हेडक्वार्टर कहाँ है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। PCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। IPC का काम क्या है? फार्माकोपिया को पब्लिश करना होता है, जबकि PCI का काम क्या है? फार्मेसी एजुकेशन या फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना होता है। फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन के फादर किनको कहते हैं? प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, M.L. श्रॉफ को कहते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6 मार्च है। और ऐसे नहीं सवाल आएगा कि इनका जन्मदिन क्या था, इनका सीधा सवाल आएगा कि नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 6 मार्च को। या तो सवाल ऐसे बन जाएंगे, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इंडिया में जो बनाया जाता है, किन के बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया जाता है? तो प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, है ना। तो इस तरीके से कितनी सारी चीज़ों को मैंने क्लियर किया। और अगर सारे कंसेप्ट एकदम से टिप पर एकदम क्लियर हो रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं, तो कमेंट में एक बार दिल नहीं बनाना भूलेंगे और कमेंट में लिखिए कि क्या सारी चीज़ें एकदम अच्छे से रिवीजन हो रही है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रहा है, तो कमेंट में एकदम दिल बना दीजिए, है ना, एकदम कमेंट में दिल बना दीजिए। और थोड़ा सा कोई लड़का कमेंट में लिख रहा है कि सर, है ना, कि हम प्रिया हमको नंबर दे दो, तो नंबर उम्बर लेने के चक्कर में मत रहिए, यहाँ पर अभी पढ़िए, नंबर खुद आके दे देगी, है ना। मेरा मानना है ना, मेरा मानना है कि अपना व्यक्तित्व, अपना औकात कुछ इस प्रकार से तैयार कीजिए कि लड़की चाहे मना कर दे लेकिन उसका बाप मना ना करे और उसका बाप बोले कि नहीं इसी को दामाद बनाएंगे, है ना, तब फिर मजा है ना। ये क्या मजा है कि लड़की के चक्कर में पड़े हैं और ससुर जी से बात गारी खा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लड़की भले मना कर दे लेकिन उसका बाप का चहेता बन जाइए, फिर काम बन जाएगा। और बाप का चहेता मतलब समझ रहे हैं ना, पैसा कमाइए भैया, पैसा सब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का रखना है व्यक्तित्व, है ना, ऑलवेज फोकस करना है। चलो नेक्स्ट सवाल है ना। हाँ हाँ, तब बढ़िया है, ऐसा कुछ डेवलप कीजिए, है ना। अब एक स्टूडेंट लिख रहा है क्या कि सर अगर लड़की नंबर दे दे तो क्या करें? तो उसके लिए तो एक ही को कहावत है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना ठीक, लेकिन अभी पढ़ने का है सिर्फ। चलिए, लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। लेटेस्ट एडिशन देख लो, ये नहीं पूछ रहा कौन सा एडिशन, लेटेस्ट एडिशन जो है अभी फिलहाल सबसे तत्कालीन जो सबसे लेटेस्ट है, सबसे नया एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, वो कब आया है? तो इंडियन फार्माकोपिया का टोटल 9 एडिशन आ चुका है। टोटल कितना एडिशन आ चुका है? 9 एडिशन। और जो सबसे लेटेस्ट है वो 9वां है और 2022 में आया था। कब आया था? 2022 में, है ना, 2022 में, जिसमें कि 4 वॉल्यूम है। कितने वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम है। और उसमें चेयरमैन किसके चेयरमैनशिप में आया है? डॉक्टर मनसुख मालदीविया, डॉक्टर मनसुख मालदीविया। चलो देखो, तो ये एक चार्ट है, इस चार्ट को अच्छे तरीके से चार्ट जाइए,
रिवाइज कर जाइए कि कौन सा एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का कब आया था। टोटल 9 एडिशन है, 9 एडिशन का मैंने याद करा रखा है। पहला का है 1955, दूसरा 1966, तीसरा 1985, चौथा 1996, पांचवा 527 2007, छठा 6410 तरीका बताया था ना 2010 में, सातवां 7 14 2014, आठवां 2018, नौवां 2022। ठीक है, सबका आपको एडिशन याद रहना चाहिए। प्लस किसके चेयरमैनशिप में आया था, है ना, तो डॉक्टर बी एन घोष, डॉक्टर बी मुखर्जी दूसरा, तीसरा है डॉक्टर नित्यानंद, चौथा भी डॉक्टर नित्यानंद, पांचवां भी डॉक्टर नित्यानंद, छठा है गुलाब नबी आज़ाद, सातवां गुलाब नबी आज़ाद, आठवां तो बेटा प्रधान बन जाता है डॉक्टर पी के प्रधान, नौवां है डॉक्टर मनसुख मालदीविया। अगर आपको इसका ट्रिक याद नहीं है, चार्ट याद नहीं है, तो पिछली क्लासेस को देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक से याद करवा रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका सवाल ये था कि लेटेस्ट एडिशन कब आया है। तो लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, देखिए लेटेस्ट एडिशन जो है वो आपका 9th एडिशन है, तो 2022 में आया है। ठीक है, जो कि डॉक्टर मनसुख मालदीविया के चेयरमैनशिप में आया है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां नंबर क्वेश्चन है, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। इंडियन फार्माकोपिया का दूसरा एडिशन बताइए फटाफट से, इंडियन फार्माकोपिया का दूसरा एडिशन कब आया था। सन 1947, 1955, 1966, 1975। तो एकदम से आपको याद होना चाहिए सारा सीक्वेंस। तो याद कीजिए, हमने बता रखा है कि इंडियन फार्माकोपिया का जो सबसे पहला एडिशन है 1955 में आया है, फिर उसका एडेंडम आया था 1960 यानी सप्लीमेंट, और दूसरा एडिशन 1966 में आ गया, तीसरा एडिशन 1985 में, चौथा 1996 में, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेकेंड एडिशन 1966, 1966, आंसर सी। वाह ग्रेट, बहुत सारे बच्चे आंसर सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लाजवाब आंसर है। 1966 में इंडियन फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन आया है। इंडियन फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन सन 1966 में आया है। वेरी गुड, देखिए है ना, सेकेंड एडिशन 1966, जिसका एडेंडम सप्लीमेंट 1975 में आया, डॉक्टर बी मुखर्जी के चेयरमैन में आया था। नेक्स्ट सवाल है, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ परमानेंट फार्माकोपिया कमिटी इंडियन। अच्छा, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, ये इंडियन यहाँ नहीं होना चाहिए था बल्कि यहाँ होना चाहिए था, इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, इंडियन फार्माकोपिया कमिटी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, तो इंडियन फार्मा मिस टाइप हो गया है। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन कब हुआ है, तो आईपीसी के बारे में पूछ रहा है ना, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन या कमेटी आईपीसी, इसका गठन हमने बताया था सन 1948, 1948। वेरी गुड, 1948, जबकि 1949 में किसका हुआ है, पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बहुत बढ़िया है, 1948 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इन 1885 सन 1885 में विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोपिया, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोपियाज वाज मेड ऑफिशियल इन इंडिया। सोचिए, सन 1885 में इंडिया में कौन सा फार्माकोपिया ऑफिशियल हुआ था। इंडियन फार्माकोपिया, अरे भैया ये तो 1955 में ऐबे किया है, तो उस समय कहाँ से आ गया 1885 में, कहाँ से, तो ये तो फार्माकोपिया था भी नहीं। फिर यूरोपियन फार्माकोपिया, क्या यूरोपियन फार्माकोपिया होगा, नहीं भैया, यूरोपियन भी नहीं, यूएसपी का भी नहीं। ब्रिटिश फार्माकोपिया, ग्रेट, बीपी, क्योंकि इसका जो पहला एडिशन है 1864 में आ चुका था, और 1885 में भारत गोरे लोगों का ही गुलाम था, है ना, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड वालों का ही गुलाम था, तो उसी का फार्माकोपिया यहाँ पर ऑफिशियल हुआ था, है ना, उसी का फार्माकोपिया यहाँ पर चला था। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट वही चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए अच्छे से पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, समझिए एक्सप्लेनेशन में। कह रहा है इन 1885 द ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी बीपी वाज मेड ऑफिशियल इन इंडिया, यानी कि भारत में सन 1885 में ब्रिटिश फार्माकोपिया को ऑफिशियली माना गया था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड द बीपी वाज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश का जब कॉलोनियल पीरियड था, यानी कि ब्रिटिश जब हमारे ऊपर शासन कर रहा था, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही अडॉप्ट किया गया था ऑफिशियल स्टैंडर्ड के लिए, जो भी इंडिया में ड्रग्स बन रहे हैं या फिर मार्केटिंग हो रही है। इट रिमेन्ड द प्राइमरी फार्माकोपिया एज इन यूज अंटिल द इंडियन फार्माकोपिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1955। और कब तक यूज हुआ, जब तक कि पहला इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन सन 1955 में नहीं आ गया, तब तक ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही, है ना,
तब तक ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही आपका माना गया था, तब तक ब्रिटिश फार्माकोपिया। यहाँ पर HS कहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई? HS पूछना चाह रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है HS कहाँ लिखा हुआ है ना? जय सिया राम नारायण, क्या लिखना चाह रहे हैं कमेंट में? कहाँ लिखा हुआ है HS? चलिए, कहीं नहीं है तब। चलिए, यहाँ पर तो नहीं है ना, होरा सोमनी होता है, यहाँ पर हमको लगा कमेंट ये लिखा हुआ है। चलिए, तो हम लोग 1885 में 1955 तक यूज हुआ। नेक्स्ट सवाल है आपका, द लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन इज द, मार्टिनडेल का लेटेस्ट एडिशन है ना? चलिए, है ना, लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन इज द, मार्टिनडेल का सबसे लेटेस्ट एडिशन क्या है? 29, 40, 42, 33। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पोल जनरेट किया कीजिए। देखिए, हमको ना उससे मतलब नहीं है कि आप आंसर क्या कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ, हमको मतलब है एक्सप्लेनेशन से, हमको सिखाने से मतलब होता है। पोल जनरेट करने में 2 मिनट का 1 मिनट का हर क्वेश्चन में समय लगेगा, झूठ का टाइम वेस्ट होगा। उतने देर में हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छे से समझा देंगे, सिखा देंगे। बाकी आप कितना अच्छा जवाब देते हैं आपके लिए तो टेस्ट होता ही है। ऐप पर हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का टेस्ट होता है, तो आप वहाँ पर अपना काबिलियत दिखाइए, बाकी कमेंट में आंसर लिखिए, आपकी ईमानदारी होगी, है ना? तो मेरा फोकस होता है कि उस टॉपिक को क्लियर करना, है ना, न कि पोल पोल खेलना, ठीक है? लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन, अब देखो मार्टिनडेल जैसे ही आया आपके मन में आना चाहिए कि मार्टिनडेल को और क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। इसी को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। वेरी गुड, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसी को कहते हैं। और इसका सबसे जो लेटेस्ट है वो 40वां एडिशन है। 40वां लेटेस्ट एडिशन जो है 40th एडिशन है। और सबसे पहला एडिशन इसका कब आया था? सन 1883 में, 1883 में इसका पहला एडिशन आया था। फर्स्ट एडिशन कब आया था? फर्स्ट एडिशन कब आया था? सन 1883 में, 1883 में, है ना, सबसे पहला एडिशन आया था। वेरी गुड। 29th नंबर क्वेश्चन है, सप्लीमेंट टू IP 1955 वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, मतलब सन 1955, सन 1955 में जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया आया था उसका सप्लीमेंट, उसका जो संशोधित रूप है एडेंडम उसमें लगा करके, यानी संशोधन हुआ था सबसे पहली बार कब? 1958, 1959, 1960, 1961। इसका जवाब दीजिए। तो आंसर हो जाएगा 1955। मैंने बोला था ना, पहला एडिशन आया 1955 और उसमें सप्लीमेंट आया 1960। सप्लीमेंट सबका याद नहीं रख सकते हो तो कम से कम पहला और दूसरे का याद रख लो कि पहला आया 1955 में, उसका सप्लीमेंट 1960 में, फिर 1966 में सेकेंड एडिशन, 1975 में आपका उसका सप्लीमेंट आया। सारा सप्लीमेंट तो आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन आप ये सप्लीमेंट है ना, लेकिन आपको कोई ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, तो पहला ये पूछा जाता है कि किसमें कितना एडिशन, मतलब कौन सा एडिशन कब आया, और पहला का आप याद कर लो कि सप्लीमेंट इसका 1960 में आया था फर्स्ट, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1960, 1960 है ना, 1960। और आप सभी लोगों का ध्यान रखिएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो न्यू बैच में फिर से पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 1 एंड 2 जो फिर से पढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा सभी लोग का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 लास्ट 15 फरवरी तक, 14 फरवरी तक पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाएगा, ठीक है? तो 15 फरवरी को आपका जो मेगा टेस्ट फर्स्ट ईयर का होना है ना, फर्स्ट ईयर का जो मेगा टेस्ट होना है जिसमें कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, तो चैप्टर 1 और 2 सारे सब्जेक्ट का मिलाकर टेस्ट होगा आप लोग को फिर से पढ़ाकर। 15 फरवरी को आपका टेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का, जिसमें कि कैश प्राइजेस भी मिलने वाले हैं 501 रुपया। और ये कैश प्राइजेस, ये टेस्ट में वही बच्चा पार्टिसिपेट कर पाएगा जो हमारे उदित फार्मेसी ऐप पर फर्स्ट ईयर के कोर्सेज में है और डेली लाइव क्लासेस वगैरह ज्वाइन करता है ना, कोर्सेज में है, तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे मेगा टेस्ट को। तो 15 फरवरी को आपके पास अच्छा मौका है 501 रुपया कैश प्राइज जीतने का। 501 रुपया किनको मिलेगा? तो टॉप 5 स्टूडेंट, स्टार्टिंग के 5 जो टॉप 5 स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगा, है ना। बाकी मेगा टेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पर आप मेगा टेस्ट उदित फार्मेसी सर्च कीजिएगा, मेरी वीडियो आ जाएगी, उसमें कंप्लीट डिटेल बताया हुआ कैसे क्या होना है नहीं होना है, ठीक है? चलो ओके, तो तैयार रहिए, है ना। और ऐसे मेगा टेस्ट हम कंडक्ट कराते रहेंगे ताकि आपका मनोबल बढ़ता रहे।
चलो, फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया इज गवर्नड बाय, देखिए जितने सिस्टेमेटिक वे में उदित फार्मेसी पर आपको क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट मिलता है, एक्सरसाइज मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, प्लस आपका नोट्स मिलता है, लेक्चर मिलता है, इतना सिस्टेमेटिक वे में डी फार्मा के लिए कोई सिस्टम नहीं दे पाया, कोई नहीं दे पा रहा है ना। हम सब जगह जान रहे हैं ना, सब जगह देख पा रहे हैं। तो अभी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उदित फार्मेसी, है ना। और आप उस प्लेटफॉर्म पर हैं तो विश्वास बनाए रखिए, हम पर विश्वास रखिए, अपने खुद पर विश्वास रखिए। हम लोग सबसे बेहतर थे, हैं और रहेंगे, और सबसे बेहतर रिजल्ट भी प्रोड्यूस करेंगे, है ना। एकदम से तैयार रहना है। फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया इज गवर्नड बाय, जो इंडिया में फार्मेसी प्रैक्टिस हो या फार्मेसी एजुकेशन हो, वो सब किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? फार्मेसी एक्ट 1948, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डीपीसीओ एक्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया जो गवर्न किया जाता है वो फार्मेसी एक्ट 1948 है ना। फार्मेसी एक्ट, कई बार सवाल ये भी आता है कि फार्मेसी एक्ट कब आया, तो सन 1948 में। तो इसी के द्वारा फार्मेसी एक्ट आया, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेट होता है, इसी के द्वारा फार्मेसी एजुकेशन भी रेगुलेट होता है। लगभग मोस्टली जितनी भी चीज़ें फार्मेसी में होती हैं वो सब फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत ही आपका गवर्न हो रहा है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए समझिए। फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया इज प्रीमियरली गवर्नड बाय द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी फार्मेसी प्रैक्टिस को जो इंडिया में गवर्न किया जाता है फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। दिस एक्ट रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड लीड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देख लीजिए, ये कहना चाह रहा है कि इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करता है ये एक्ट। और पीसीआई का भी जो गठन हुआ है सन 1949 में, पीसीआई कब बना है? सन 1949 में, तो वो भी इसी एक्ट के तहत बना है, फार्मेसी एक्ट के तहत ही बना है ना। वेरी गुड। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी एजुकेशन इन द कंट्री, यानी इंडिया में जो फार्मेसी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को सेट करता है कौन? पीसीआई। द डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, जो ये ऑप्शन है ना डीपीसीओ एक्ट, डीपीसीओ एक्ट समझिएगा। डीपीसीओ जो है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज रिलेटेड टू ड्रग प्राइसिंग एंड इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द गवर्निंग फार्मेसी प्रैक्टिस। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो एक्ट है ये आप लॉ एंड एथिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये चीज़ों के, दवाओं के प्राइस को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका फार्मेसी एजुकेशन में कोई खास लेना देना नहीं है। देयरफॉर द फार्मेसी एक्ट 1948 इज द मोस्ट रेलिवेंट लेजिस्लेशन फॉर द गवर्निंग फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी कि सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा फार्मेसी एक्ट 1948। तो समझ जाइए कि जो फार्मेसी एक्ट है 1948, इसी के तहत पूरा फार्मेसी प्रोफेशन रेगुलेट होता है, प्लस पीसीआई का भी जो गठन हुआ है इसी के तहत हुआ है ना। तो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। एंड डीपीसीओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलो, नेक्स्ट सवाल है, इन विच ईयर द फर्स्ट यूएसपी पब्लिश्ड, पहला यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? तो हमने आपको सबका पहला याद कराया था, तो उसमें आप देख लीजिए कि जो पहला यूएसपी था, बाकी सब लोग आंसर सही कर रहे हैं। तो पहला जो यूएसपी था यहाँ पर देखिए लिखा था हमने, है ना। ये देखिए यूएसपी 15 दिसंबर सन 1820, 15 दिसंबर सन 1820, यानी 15 दिसंबर सन 1820 को आपका यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था। इन विच ईयर द फर्स्ट यूएसपी पब्लिश्ड, तो 1820 में आपका यूएसपी पब्लिश हुआ था, है ना। चलो, नेक्स्ट है सेकेंड एडिशन, है ना। सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1966 अंडर द चेयरमैनशिप, कहने का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया का दूसरा एडिशन सन 1966 में आया, लेकिन किसके चेयरमैनशिप में? तो चेयरमैन का ट्रिक हमने बताया था, भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे लगातार 3 बार, यानी भूत मतलब घोस्ट। पहला था डॉक्टर बीएन घोष, यानी घोस्ट हुआ ना। दूसरा भूत का मुखरा यानी डॉक्टर बी मुखर्जी, नाचेंगे लगातार 3 बार। तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार नाचेंगे, नृत्य करेंगे, नित्यानंद मतलब नृत्य। तो भूत का मुखरा, देखो भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे लगातार 3 बार। तो डॉक्टर बी एन घोष पहला, मुखरा डॉक्टर बी मुखर्जी दूसरा, नाचेंगे 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 3 बार नित्या नित्या, नहीं डॉक्टर नित्यानंद डॉक्टर नित्यानंद डॉक्टर नित्यानंद। फिर छठा सातवां में बेटा आज़ादी महसूस करता है तो गुलाब नबी आज़ाद, और 8वां में तो पीके प्रधान, बेटा प्रधान बन जाता है, और 9वां में तो चमनिया मुस्कान मारने लगता है ना। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। तो दूसरा एडिशन तो भूत का मुखरा यानी डॉक्टर बी मुखर्जी, डॉक्टर बी मुखर्जी, है ना। डॉक्टर बी मुखर्जी के चेयरमैनशिप में आपका दूसरा एडिशन आया था,
है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लाजवाब आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कंसिस्ट ऑफ, कितने वॉल्यूम थे पांचवें एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया में? इंडियन फार्माकोपिया में टोटल 9 एडिशन है, तो उसमें से पांचवा एडिशन कितने वॉल्यूम का बना है? तो इसका तरीका हमने याद करने का बताया था कि आप 1 to 9 तक लिखिए। सिंपली क्या कीजिए, 1 से 9 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और स्टार्टिंग से पेयर बनाना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग से पेयर, ये एक जोड़ा बना दिए, ये एक जोड़ा बना दिए, ये एक जोड़ा बना दिए, लास्ट में जो 3 को बच गया उसको एक में रख दीजिए, और सब में 1 by 1 लिखते चलिए, 1 2 3 और 4। यही इसका वॉल्यूम है, यानी पहला और दूसरे में एक वॉल्यूम है, तीसरा और चौथा में 2 वॉल्यूम है, पांचवा और छठा में 3 वॉल्यूम है, तो आंसर हो जाएगा 3 वॉल्यूम, आंसर हो जाएगा 3 वॉल्यूम। और सातवां आठवां नवां में 4 वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम मतलब हुआ कि वो किताब ज़्यादा मोटी होती गई तो 4 भागों में बांट दिया। समझ में आया ना? अगर क्लास अच्छा लगता होगा, है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ भैया जो सब पढ़ा रहे हैं तो सब समझ में आ रहा है, दिक्कत आ रही है तो वो भी बताइएगा, है ना। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, तो पांचवें एडिशन में देख लो, है ना, 3 वॉल्यूम मैंने बताया ना। देखो स्टार्टिंग में एक एक वॉल्यूम है, लिखा हुआ नहीं है, तीसरे चौथे में 2 2 वॉल्यूम है, पांचवें छठे में 3 3 वॉल्यूम है, बाकी नीचे लास्ट में तीनों में 4 4 वॉल्यूम है ना। चलो, फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया, एशिया का सबसे पहला फार्मेसी कॉलेज कौन सा था? गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मद्रास कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कलकत्ता कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नन ऑफ दीज। पहला फार्मेसी कॉलेज पूरे एशिया का कौन सा था? पहला फार्मेसी कॉलेज ऑफ एशिया, फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज ऑफ एशिया, तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा? पहला फार्मेसी कॉलेज जो एशिया का है वो आपका मद्रास, ना भैया, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी किसके द्वारा ओपन किया गया था? ओल्ड पोर्टुगीज, है ना, पुर्तगाली लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना। स्कोला मेडिका डी गोवा के नाम से स्टार्ट किया गया था। गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम पर प्रेजेंट टाइम पर हम जानते हैं, अभी भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स इज सपोज्ड टू बी प्रपोज्ड बाय द पीसीआई, यानी पीसीआई के द्वारा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को कब एकदम प्रपोज कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि नहीं भैया अब एग्जिट एग्जाम इस बैच से हो, मतलब इस समय से होगा ही। तो 2024 ध्यान रखना, 2024 में कंफर्म किया, बात तो बहुत पहले से चल रही थी, 2024 में कंफर्म कर दिया है कि अब बिना एग्जिट एग्जाम के कुछ नहीं हो सकता है ना। 2024 में सबसे पहली बार एग्जिट एग्जाम होना था लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन 2024 में ये नियम आ गया था, तो आंसर हो जाएगा 2024। ठीक है, तो वही बोल रहा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन मीन एंड एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू द डिक्लेयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। सिंपल है कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम आपका ध्यान रखिएगा कि 2024 में आपका क्या कहते हैं ये आपका कंफर्म किया गया, और ये जो एक क्वालिफाइंग एग्जाम रखा जाएगा कि जो भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास करते हैं तो उनके बाद उसको एग्जिट एग्जाम देंगे तभी रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज लॉन्च्ड इन, इंडियन फार्माकोपिया का जो 9वां एडिशन है, और अगर ऑप्शन हो 2025 फिर भी 2024 ही होगा, क्योंकि 2024 में ये कंफर्म किया गया था कि नहीं इंडियन फार्माकोपिया होगा, मतलब होगा ही। 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब लॉन्च किया गया था? 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो अभी जो लेटेस्ट एडिशन है वो 9th ही तो है, 2022 में 9th एडिशन आया था, ये देखो 2022 में 9th एडिशन आया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो पीसीआई के करंट प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट जानते हैं आप लोग कौन है? करंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर मोंटू एम पटेल, ये आपके करंट प्रेसिडेंट हैं। वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में आपके जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट हैं वो आपके कौन हैं? पीसीआई के, तो डॉक्टर मोंटू एम पटेल हैं, जबकि डॉक्टर प्रमोद योवले साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर प्रमोद योवले साहब, जबकि डॉक्टर मोंटू एम पटेल आपके प्रेसिडेंट हैं, है ना, प्रेसिडेंट है। वेरी गुड,
वेरी गुड। तो वही बोल रहा है, द काउंसिल वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 4 मार्च 1948। पीसीआई का गठन सन 1948 में हुआ था। मोंटू कुमार पटेल वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई इन मई 2022। 2022 मई से हर 5 साल में पीसीआई का क्या होता है, मेंबर चेंज होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। देखो वही क्वेश्चन है, व्हाट डज पीसीआई स्टैंड्स फॉर, बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बताइए, है ना। इसका आंसर कीजिए, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब तो आप खुद दे पाएंगे। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, फार्मेसी कमिटी ऑफ इंडिया, फार्मेसी सर्टिफिकेट ऑफ इंडिया, फार्मेसी कोर्स ऑफ इंडिया। तो बहुत आसान है, पीसीआई का गठन हुआ था सन 1948 में और इसका फुल फॉर्म होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। वेरी गुड। नेक्स्ट है, व्हाट डज यूएसपी स्टैंड्स फॉर। यूएसपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोलॉजी नहीं, यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी नहीं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यस। यूएसपी का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसका पहला एडिशन सन 1820 में आया था। सन 1820 में पहला एडिशन आया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस क्लास का, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रक्चरल फार्मूला हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के किस एडिशन में सबसे पहली बार कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि कंप्यूटर, पहले हाथ से लिखा जाता था लेकिन अब है कि कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रक्चरल फार्मूला डाला गया, तो वो चौथा एडिशन, फोर्थ एडिशन 1996, है ना। चौथा एडिशन में ये चीज़ें इंक्लूड की गई थी, कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रक्चरल फार्मूला इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन फार्माकोपिया के फोर्थ एडिशन सन 1996 में, है ना। इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, है ना। तो जिनके पास कोर्सेज हैं तो कोर्सेज में लाइव क्लास को ज्वाइन करिए। बाकी गाइड आप नोट्स के तौर पर आप हमारे गाइड को मंगा सकते हैं, इससे पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी किसी कोई प्रकार का हेल्पलाइन नंबर चाहिए हो, तो मतलब किसी प्रकार का हेल्प चाहिए हो टेक्निकल से संबंधित, ऐप से संबंधित या बुक से संबंधित, कोर्सेज से संबंधित, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। बाकी थैंक यू। कैसा रहा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, है ना। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मिथिलेश सर ऑफिशियल, इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। ओके।